अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो यही पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मोरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर अपारा डूब रह्यो नहीं मिलत किनारा। पल में लीन उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मोरे। सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर भगाया पूरण परमानंद लखाया। घट घट ज्योति संभारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। योग जुगुति गुरु देव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान।
श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। तन मन धन सब भेंट धरूंगी, तन मन धन सब भेंट धरूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा हो प्यारा, भजन करूंगी तुम्हारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मैं निगुणी कछु गुण नहीं जानू, मैं निगुणी कछु गुण नहीं जानू, तुम हो बख्शनहारा हो प्यारा, तुम हो बख्शनहारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। तुम गुणवंत सु साहिब मोरे, तुम गुणवंत सु साहिब मोरे, मुझ में आओ गुण सारा हो प्यारा, मुझ में आओ गुण सारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, तुम बिन नयन दुखारा। दुखारा फोड़ा उड़ा हो जाए तो दर्द नहीं होता है, आंख में फोड़ा हो जाए दर्द के मारे नींदे न पड़े। भजन की जब लगन लग जाती है नींद नहीं आती। मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, तुम बिन नयन दुखारा हो प्यारा, तुम बिन नयन दुखारा। हमारे घर आयो
प्रीतम प्यारा हमारे घर आयो, प्रीतम प्यारा। बोलो गुरुदेव भगवान। अगहन में ज्ञान अगिन जागी, लोक सब दाहन कहूं लागी। फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दिए राम और कृष्ण, सब स्वाहा। ब्रह्मा स्वाहा, विष्णु स्वाहा, राम स्वाहा, कृष्ण स्वाहा। जरत जरत ऐसा जरे जाका आर न पार, ईश्वर जीव ब्रह्म और माया फूंक दिया संसार। बिना ईंधन के प्रकाशी लावनी सुन बारह मासी। परमहंस महाराज की बारह मासी। बुद्ध को जब स्थिति मिली तो बुद्ध ने देखा हमारे पैरों इतने लंबे पैर हैं कि पूरे सातों समुद्र पैरों के नीचे हैं। इतने लंबे पैर, पूरे सातों समुद्र, पूरी धरती हमारे कमर से लेके गले के नीचे, इस धड़ के नीचे है। इतने लंबे हम हैं। और पूरे ब्रह्मांड के पहाड़ हमारे सिर के नीचे हम लेटे हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, जितने ग्रह हैं आकाश में, सब हमारे एक एक रोम रोम पर टिके हुए हैं। यही है आर पार हमरो नहीं देश काल से अंत, मैं ही अखंडित एक हूं सब वस्तु का तंत्र। अंतिम अवस्था। फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दिए राम और कृष्ण, जरत जरत ऐसा जरे जाका आर न पार, ईश्वर जीव ब्रह्म और माया फूंक दिया संसार। बिना ईंधन के प्रकाश, परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। लावनी सुन बारह मासी। और लड़का पैदा हुआ, शाक गणराज्य, छोटी छोटी स्टेटें थीं, लगभग 57-58। तो उनकी एक मेंबरशिप थी, एक अपना सिरमौर चुनते थे। शाक शिरोमणि राजा शुद्धोधन, जो सबसे ज्यादा प्रतापी राजा है, वही हम लोगों का नायक होगा, हम सब उसके अधीन रहेंगे। लड़का पैदा हुआ, ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया। देखा राशि नक्षत्र, किस राशि में पैदा हो, राशि का उसी आधार से नाम रखा जाता है। नाम रखा गौतम। गो मन संयत इंद्रिया, तम कहते हैं अज्ञान अंधकार को। ये संसार, सृष्टि के सारे भोग पदार्थ इसके लिए सुलभ है। यही नाम रखा गौतम। गा पे नाम आया था तो गौतम रख दिया। भजन भक्ति अनिवार्य क्यों होती है? भजन सबको करना चाहिए। कुछ लोग भजन करके चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी भरतर सब। 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं।
आर्त दुखी हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप से दुख निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। अर्थार्थी धन पुत्र इत्यादि की कामना के लिए करते हैं। जिज्ञासु कुछ इस शरीर से गुरु महाराज का के पास जो है वो हमें भी मिल जाए। और ज्ञानी, ज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष जानकारी को, वो विशेषज्ञ हो गया, उस अवस्था को धारण कर लिया। और किसी किसी के पास तो कोई दुख नहीं है, काहे भजन करे। सब कुछ दिया, लड़का बच्चा, धन संपदा, सब कुछ है, फिर भजन करके भगवान से क्या मांगे। नाम रख के चले गए। दूर दराज एक ऋषि रहते थे 25-50 किलोमीटर, वही शाक गणराज्य के अंतर्गत जंगल में रहते थे। अलारकाराम। वो बुलाया, महीना 2 महीना बीत गया तो हम लोगन के जाए पर थोड़ा खर्चा लंबा बैठ जाता है। जो हम लोगों संबंधित लोग हैं वो जुट जाते हैं, कुछ लोग तमाशा देखने वाले आ जाते हैं, कुछ लोग अपन सुख दुख बताने के लिए आ जाते हैं, थोड़ा भंडारा वंडारा खर्चा हो जाता है। बुद्ध ने आमंत्रित किया अलारकाराम को, लड़के को लाए। ये महाराज बेटवा पैदा हुआ है। अब पैदा होने के बाद बुद्धि की मां चल बसी थी। कुछ आशीर्वाद दे देते। वो पुरोहित कहते हैं ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इसके लक्षण। मां मर गई, पालन पोषण कैसे होगा। जैसे ही लड़के को देखा उठा लिया गोद में, कहे राजन तेरा पुत्र सन्यासी बनेगा। और सृष्टि में कोई जीव जंतु ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सन्यासी का अनिष्ट कर सके। तेरा पुत्र सन्यासी होगा। तो विद्वत परिसर राज दरबारे में रहता था पुरोहित मंडल। सुद्धोधन कहे पुरोहित जी आप क्या कह रहे थे कि ये राजा बनेगा, और ये कह रहे हैं सन्यासी बनेगा। तो पुरोहित जी कहे अब राजा का लड़का राजे न बनेगा। जिस क्षेत्र में बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। अब सन्यासी के नाम से सब कोई डर जाता है। लड़का चोर डकैत कुछ हो ही जाए, बाबा ना बने, और सब कुछ बर्दाश्त है, ये नहीं कोई हजम कर पाता है। तो शुद्धोधन ने कहा हम इसको विषय भोगों में इतना डुबो देंगे कि सन्यासी बनना तो दूर, उस विषय में सोचना ये भूल जाएगा। तो अलारकाराम ने कहा राजन, सबल निर्बल को दबा लेता, निर्बल कभी सबल को नहीं दबा पाते। गीता कहती है नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। यदि एक बार भजन का बीज जिसके अंदर पड़ गया
माया में कोई क्षमता नहीं कि उसे नष्ट कर दे। कितनी देर डूबो रहोगे, वो उभर के ऊपर आ ही जाएगा। कहा इसको, जितने राज्य में दुखी लोग थे, गरीब थे, राजा सर्वसमर्थ होते थे, जो कह दिए हो गया। उनके ऊपर कोई कानून तो लगता नहीं था। सब गरीबों को अपनी स्टेट से खदेड़ के बाहर कर दिए। जिसका पैर टूटा था, हाथ टूटा था, एक भी बुजुर्ग नहीं दिखाई देना चाहिए स्टेट में, एक भी गरीब नहीं दिखाई देना चाहिए, जब तक लड़का बड़ा ना हो जाए। नाच गाना यही सब, महल में ही पालन पोषण हुआ। 20 वर्ष की अवस्था से ऊपर हो गए तब तक महल में पालन पोषण, लोगों से न मिलने दिया जाए, किसी का प्रभाव न पड़े इसके ऊपर। फिर विवाह हो गया। कोई शाक गण के एक राजा थे, एक स्टेट थी, राजा दंतपाणी, उनकी कन्या यशोधरा के साथ विवाह हो गया। 2-4 साल बीता होगा, एक लड़को पैदा हो गया। लड़के का नाम रखा गया राहुल। तब राज पुरोहितों ने कहा मंत्री से, मंत्री अब युवराज बड़े हो गए हैं, यही सीखने की उम्र है, राजा साहब से कह के कुछ उन्हें सिखाओ। तो मंत्री ने राजा से कहा, राजा शुद्धोधन ने कहा ठीक, तुम शिक्षा दो। कहा भाई तुम्हें यही नहीं पता है कि हम युवराज हैं, राजा के लड़के हैं, हमारे पास क्या पावर है, हम क्या कर सकते हैं। एक सामान्य आदमी के लड़के की तरीके से रह रहे हैं, बस ये जानते हैं कि हम पैसा वाले घर में पैदा हुए हैं, कोई कमी नहीं हमारे पास। बस तो मंत्री ने कहा राजन ठीक, कल से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें सीमाओं का बोध कराएंगे। तुम्हारी स्टेट है कहाँ तक, कितने बड़े साम्राज्य के तुम मालिक हो, कहाँ तक तुम्हारी हुकूमत है। सुबह रथ लेके पहुंच गया राजद्वार के दरबारे पे, गौतम को बैठाला, सिद्धार्थ गौतम, रथ लेके चल दिया पूरब की दिशा में। दोपहर तक चलता रहा, आधी दूर तक पहुंच गया होगा। इतने में एक बुढ़वा 90-95 साल का, कमर झुक गई थी 90 डिग्री पे, डंडा लिए धीरे धीरे जाए। छोटा बच्चा बहुत सुंदर लगता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सुंदरता कम होने लगती है। अब बुढ़ापा में तो मुंह देखने काबिल नहीं रह जाता। जब जो ज्यादा वृद्ध हो जाता है, कौनो तो ऐसे हो जाता उनको देख के लड़के डर जाए, इतना कुरूप हो जाता है शरीर। अब बुद्ध देखे, कहा मंत्री ये बताओ ये ऐसे क्यों चल रहा है। अरे सीधा होके चलना चाहिए। मंत्री ने कहा राजन ये वृद्ध हो गया। वृद्धावस्था क्या है कि उम्र जब अधिक हो जाती है तब यही हाल होता है।
ये जवान नहीं हो सकता। कहा राजन जो पैदा हुआ वो जवान होगा, वृद्ध होगा। तो बुद्ध ने पूछा इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? कहा एक उपाय है, केवल भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। राजा मनु चौथेपन में, चौथी अवस्था, 75 के पार हो गए थे। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। तपस्या करने गए, एकदम अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदप मनाग मन ही नहीं पीरा। लेकिन तपस्या जब पूरी हो गई, परिणाम की स्थिति में आई, आकाशवाणी मांग मांग बर मन शत्रुपा। क्या चाहिए? वरदान मांगो। वो आवाज कान से के मार्ग से हृदय में आई, स्वरूप बदल गया। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय घर से आए। एकदम चमक आ गई चेहरे में, स्वरूप में। कहा राजन केवल भगवान की भक्ति है। बुद्ध ने कहा रथ घुमाओ, चलो चलते हम महल। और रास्ता भर ये सोचते रहे, घर में आए फिर सोचते रहे, मान लो हम राजा बन जाएंगे, फिर एक दिन हम वृद्ध हो जाएंगे, तलवार चलाना तो दूर, हम पैदल चलने काबिल नहीं रह जाएंगे। लड़का नहीं, कोनो कोनो बाप से जबरदस्ती छीन लेते हैं, कहीं कायदे से रहो, नहीं 2 रोटी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे धक्का मार के गिरा दिया जाएगा कुर्सी से, तो हम क्या कर पाएंगे? ना हो तो हम पहले भगवान की तपस्या करके वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त कर लें। आधी रात के बाद नींद आई, एकाक नींद सोए होंगे। सुबह फिर रथ लेके आ गया मंत्री, रथ चल दिया दक्षिण दिशा की तरफ। काफी दूर गया था तो 5-7 लोग जा रहे थे। तब वाहन नहीं थे, रोड भी नहीं थे। गरीब लोगों में कोई बीमार हो, चदरा पर लिपटा दे, गठरी बना दे, गांठ, एक बांस डाल दे पालकी की तरह, कांधे पे इधर आगे पीछे लेके जाए। डॉक्टर होते नहीं थे, वैद्य होते थे, ये होम्योपैथ रस देते थे। 20-25 गांव में कोई एक आग, 10-20 किलोमीटर लेके जाना होता था। और रोगी को लिए जा रहे थे, वो बड़ी तेज चिल्लाए, दर्द बहुत हो रहा था। और बुद्ध ने कहा मंत्री रथ रोको, पूछो ये इस कपड़े के अंदर क्या बंद किए हैं, किसको बहुत तेज चिल्ला रहा है? सड़क रास्ता सबका होता, सब लोग रास्ते पे चलते हैं, शांति से जाना चाहिए, फालतू डिस्टर्ब कर रहा है दूसरे को। तो मंत्री ने कहा राजन ये रोगी है। फिर पूछा उन लोगों से, तो बताया उदर सूल, पेट में नासूर हो गया है, जिसको आज कैंसर कहते हैं। उसी से पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, ये उसी दर्द से छटपटा रहा है। तो बुद्ध ने पूछा ये क्या होता है? सामाजिक ज्ञान था नहीं। कहा राजन ये बीमारी होती है, एक जानलेवा बीमारी। किसको होती है कहीं बीमारी, कब किसको हो जाए कोई पता नहीं, कौन बीमारी किसको लग जाए। बुद्ध ने कहा हम भी हो सकते हैं। कहा भगवान करे आपका न हो, आप हमारे राजा साहब हैं, राज अनाथ हो जाएगा।
लेकिन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी को भी हो सकती है। तो ऐसे ही हम भी छटपटाएंगे, ऐसे ही ले जाना होगा। कहे छटपटाना तो ऐसे ही पड़ेगा जब दर्द होगा। अब ये गरीब आदमी है तो गठरी बांध के ले जा रहे हैं, आपको रथ से ले जाया जाएगा या वैद्य को बुला दिया जाएगा घर में। कष्ट तो आपको भी भोगना पड़ेगा। इससे बचने का उपाय कहा, बचने का उपाय एकमात्र है भगवान की भक्ति। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मतिरूरी। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। कहा भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी होती है, अब मुर्दा को जिंदा कर दे। जन्म मृत्यु जरा रोगे, पीड़ितम कर्म बंधन। अब बुद्ध ने रथ वापस घुमवाया, फिर सोचते रहे, रास्ते भर सोचते रहे, आगे चल के हम भी बीमार हो गए, मान लो बीमारी पकड़ ली, राजा महाराजा बने कौन फायदा, तब हम क्या करेंगे? हम सिंहासन की रक्षा करेंगे कि दवाई करवाएंगे? लौट के वापस आ गए। उस दिन रात में सोए नहीं। तीसरे दिन मंत्री आ गया, रथ लेके पश्चिम दिशा की तरफ चला। कुछ दूर रथ चला था, कोई वृद्ध दिवंगत हो गया था, लोग उसको लिए जा रहे थे शमशान। राम का नाम सत्य है, जो तुम करत रहे वो सब असत्य है, वो डेथ बॉडी से कहा जाता है। जो करें करा है वो तुम नहीं किए। यही तो सुनाया जाता है उसको। जब बुद्ध ने देखा तो झटके से तलवार निकाली म्यान से, कूद पड़े रथ से। मंत्री समझ गया, दौड़ के पीछे से कमर का पकड़ ली। राजन ये क्या करने जा रहा हो? कहा इसके हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं इस स्टेट का युवराज हूं, रथ पर से जा रहा हूं। हमारे राज्य में इतना बड़ा अपराधी आतताई जो 4 लोगों को कंधे पे सवार होके जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं रहा कि मर गया है। मंत्री पकड़े रहा, कहा राजन सुने, ये मर गया है, कंधे पर सवार होके नहीं जा रहा है, लोग उसको ले जा रहे हैं। तब शांत हुए। ये क्या है? कहा राजन सृष्टि आवागमन का चक्र है, एक दिन सबको जाना है। बुद्ध ने कहा हमें भी जाना पड़ेगा। मंत्री ने कहा राजन तो हर बब्बा पर बब्बा गए ना, बापो जी हैं, एक दिन तो हूँ जाबे हम हूँ जाब, जाना सबको पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इस मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सके। कहा राजन केवल भगवान का भजन है जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। साधना जब 7वें धरातल पर पहुंचती है, ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, हने शब्द कर भाला, टूट जात तब जम का बंधन, पास न आवत काला। अब बुद्ध ने कहा रथ वापस करो। आ गए महल में। कहा अब हम इस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, पहले हम तपस्या करेंगे। बीमारी, वृद्धावस्था
और मृत्यु, तीनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तब हम इस सिंहासन पर बैठेंगे। ताकि बैठे तो फिर बैठें जब तक हमारा मन करे, हमें कोई हटा ना पावे। मोह बड़ा प्रबल होता है। पूरी रात बीत गई सोचते सोचते, महल के दरवाजे तक जाएं, लौट के फिर अंदर आ जाएं। यशोधरा सो रही थी, राहुल सो रहा था, देखे फिर चले जाए, फिर आवे। इतने में मुर्गा बोल गया। यही अलार्म था उस समय का। तो जान गए रात्रि का अंतिम प्रहर है। कुछ समय बाद सवेरा हो सकता है। झटके से निकले महल के बाहर और फिर लगाई बुद्ध ने दौड़। रेसर थे और भागे जा रहे थे, स्टेट की सीमा नहीं पार कर पाए थे, थोड़ा रह गया था, इतने में सवेरा हो गया, उजेला फैल गया। अब बुद्ध को दिखाई दिया लाल कपड़ा में एक बाबा जी है, दाढ़ी बाल, बड़ा बढ़िया स्वरूप, महात्मा जैसी बड़ी बड़ी जटाएं। तो खुश हुए कि बड़ी बढ़िया मुहूर्त में निकले, लगता है गुरुजी तो मिले गए, बढ़िया टाइम पर चले। और जब आगे बढ़े तो बुद्ध को अपनी तरफ आता देख बुद्ध हाथ जोड़े बढ़ते चले जाए। जब वो समझ लिया कि हमारे पास ही आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे पीछे। अब बुद्ध थोड़ा और स्पीड बढ़ाए, तेज चलने लगे, तो वो और तेज। तब बुद्ध सोचे, लगता है गुरु लोग कुछ ज्यादा हाँ हाँ हजूरी करवाते होंगे, इसीलिए पीछे हो रहे हैं। तो सोचे दौड़ के पैर पकड़ ले महाराज, चेला बना लेते। तब बुद्ध जब दौड़े तो वो भाग खड़ा हुआ और जान छोड़ के भागा। उसको भागते देखा बुद्ध ने तो समझ गए कि ये ऐसे भाग रहा जैसे कोई जान बचा के भागता है, खतरे से बच के। लगता है कुछ गड़बड़ है। 2-4 बार बुलाए, फिर कहे देखो बाबा जी आप खड़ा हो जाए, नहीं हम योद्धा हैं, अस्त्र शस्त्र हमें सिखाया गया है, हम खींच के तलवार मारेंगे, यहीं से तुम्हार गर्दन कट जाए। तो खड़ा हो गया। जब बुद्ध पास पहुंचे, थर 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 कांपे। बुद्ध दौड़े पैर पकड़ने के लिए, तो बुद्ध के पैर पकड़े। 2-4 मिनट तक तो यह छीना झपटी होती रही। तो वो कहे राजन पैर बाद में पकड़ना, पहले हमारी सुन लो। तब बुद्ध रुक गए। तब कहा राजन हम बाबा जी नहीं हैं, हम हैं बहेलिया, शिकार करते, परिवार का पालन पोषण करने के लिए। बाबा लोग जंगल में रहते हैं, दाढ़ी बाल रखे रहते हैं, लाल पीले सफेद कपड़ा पहने रहते हैं, जीव जंतुओं को देख के खाना पीना फेंका करते हैं। तो पास आने लगते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर भय समाप्त हो जाता है। इस वेश के प्रति जीव जंतुओं का भय कम हो जाता है, इसीलिए हमने ये वेश धारण किया है। और हम दाना फैला देते हैं, जीव जंतु आते हैं, अगल बगल जाल लगा के फंसा के ले जाके बेच लेते हैं। परिवार का पालन पोषण। अब बुद्ध सोचे एऊ भेष में धोखाधड़ी, अब आदमी कहाँ जाए। फिर कहा
ऐसा करो, हमारे कपड़े तुम ले लो, अपने हमको दे दो। हीरा मोती जड़ा हुआ सोने का मुकुट, मड़ियों से जड़े हुए वस्त्राभूषण सब उसको दे दिए। कहा अब तुम्हें ये चिड़ियों को नहीं मारना होगा और अपने कपड़े हमको दो दो, इनकी हमको जरूरत है। कपड़े ले लिए बुद्ध ने। तब सीधे घूमते रहे, तीर्थों में भ्रमण किया कुछ दिन। वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ डाले, जैसे काग भुसुंड जहां जहां विपिन मुनीश्वर पाओ। बाद में फिर अलारका राम के पास पहुंचे, गुरु जी के पास। बताया, कहा हम आपके शिष्य बनने आए, आप हमें अपन चेला बना लो। कहाँ कहाँ घूमे बुद्ध ने बताया। वेद शास्त्र पुराण पढ़े, का सब ग्रंथ पढ़ डाले जितने शास्त्र थे। कुछ शांति मिली। बुद्ध ने कहा पहले जो अशांति थी वो नहीं रही, अब शांति मिल गई। अब भटकाव समाप्त हो गया, जानकारी हो गई साधना क्या है, कैसे करें। लेकिन एक अशांति और बढ़ गई है अंदर। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो महापुरुषों ने अपना आंखों देखा हाल लिखा। अब हमें ये लग रहा है कि जिनका आंखों देखा हाल हम पढ़े सुने जाने, हमारे अंदर तो कुछ नहीं। हम कैसे पाएं? बस उसको पाने की अशांति हमारे अंदर बढ़ गई है। कहा अपना हमें चेला बना लो। वो गुरु जी कुछ बोले ना, 2 दिन 4 दिन बीत जाए फिर कहे गुरु जी चेला बना लो। फिर 2 हफ्ते बीत गया। बुद्ध ने कहा यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो हम सुधार करेंगे, आप हमें अपना शिष्य क्यों नहीं बनाते। तो अलारका राम ने कहा गुरु शिष्य नहीं चुनता है, शिष्य गुरु चुनता है। लड़का स्कूल पढ़ने जाता है, मास्टर लड़कन के नहीं खोजत है। तुम समझ लो हमको, कहे हम समझ चुके। फिर बुद्ध उनके शिष्य हो गए। काफी समय बीता, गुरुजी बताते गए ये, इसके आगे ये है, फिर इसके आगे ये। फिर एक दिन अलारका राम ने कहा बस हम यहीं तक पहुंच पाए, इसके आगे का हाल हम तुम्हें नहीं बता सकते। कहा अबे तो हमें भगवान मिले नहीं, अभी हमने जन्म मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त की है। और कोई हो तो बताओ, उसकी हम शरण में जाएं। कहा मगध के आगे राजगृह के जंगलों में उद्रत राम तीर्थ नाम के ऋषि हैं, उनके पास जाओ, आगे का मार्ग वो प्रशस्त करेंगे। तो फिर बुद्ध उनके पास गए, उनकी शिक्षा ग्रहण किए, बताए
यहाँ खड़े हो, यहाँ से आगे जाओगे तो ऐसा चौराहा मिलेगा, फिर जाओगे तो इतने रास्ते मिलेंगे, तुम्हें ये रास्ता पकड़ना, फिर वहाँ ये विभूतियाँ मिलेंगी, यहाँ वो दैवी शक्तियाँ मिलेंगी, वहाँ पहुँचोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। बता दिए। कालांतर में बुद्ध ने उस अवस्था को भी प्राप्त कर लिया। बुद्ध ने कहा अभी जन्म मृत्यु का बंधन तो टूटे नहीं, हम अमृत को नहीं प्राप्त किए। अब बताओ, कहने इसके आगे हम भी नहीं तुम्हें चला सकते। तो बुद्ध ने कहा आप बताओ और कौन है ऐसा जिसके पास जाए। तो कहा राजन मार्ग यहीं तक है, जहां तक मार्ग था हमने तुमको बता दिया, आगे जो मंजिल है वो मार्ग विहीन है। यहां तक जो चल के आ जाता है, इसके बाद फिर आगे साधक नहीं जा सकता, फिर आगे भगवान स्वयं चल के आ जाते हैं, रास्ता यहीं से खत्म हो जाता है। अब भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, अब तुम आगे नहीं जा सकते। बुद्ध तपस्या करते रहे, करते करते एक ऐसी स्थिति आई, फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दिए राम और कृष्ण, जरत जरत ऐसा जरे, नहीं अगहन में ज्ञान अगिन जागी, लोक सब दाहन कहूं लागी। अगहन में ज्ञान अग्नि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान थ्योरी नहीं, प्रत्यक्ष जानकारी, आंखों देखा अवस्था को प्राप्त कर ले। ज्ञान की अग्नि जल गई, योग अग्नि, उसी में कर्म जन्म जन्मांतरों के संस्कार जल के राख हो गए। तमाहु पंडितम बुधा, उसे चाहे पंडित कहो चाहे बुद्ध कहो, एक ही बात है। तो पंडित इधर कहा जाता था, मगधी भाषा में उसे बुद्ध कहा जाता था, इसीलिए बुद्ध की डिग्री मिली थी सिद्धार्थ को। यही डिग्री गीता भी देती है, तमाहु पंडितम बुधा। वो बोध स्वरूप है, पूर्ण ज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है। चाहे पंडित कहो चाहे बुद्ध कहो, ये महापुरुष का पर्यायवाची शब्द है। तो अगहन में ज्ञान अगिन जागी, अघ कहते हैं पाप को, हनन कहते हैं समाप्त होने को। शत्रु मर गए, जन्म जन्मांतरों के संस्कार समाप्त हो गए, ज्ञान अगिन जागी, पूरे रास्ते को हमने तय कर लिया, सब हमारा आंखों देखा हाल है। लोक सब दाहन कहूं लागी। अब सृष्टि, ये माया लोक, मृत्यु लोक, इससे ऊपर उठ के ब्रह्मलोक परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस लोक से संबंध समाप्त। कहे कबीर सुनो भाई, गुनिया हम मरे तो मर गए दुनिया। जब हम मर गए तो हमारे लिए है कौन है दुनिया में? जब इस सृष्टि से संबंध ही समाप्त हो गया, लोक सब दाहन कहूं लागी। इससे इसी तरह से संबंध समाप्त हो गया जैसे पूरी सृष्टि जल गई हो, है ही नहीं हमारे लिए, कभी थी ही नहीं, ना है ना होगी। फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा को फूंक दिया। ब्रह्मा सबको सृष्टि में भेजता है, किसी को मनुष्य बना के, किसी को कबूतर बना के, किसी को कुत्ता, किसी को हाथी। ब्रह्मा के रजिस्टर से नाम कट गया, अब वो भेजेगा नहीं। फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, विष्णु पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण क्या करते हैं?
तिनकहु काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। जो हमने किया है वो तकदीर के रूप में, संस्कारों के रूप में स्मृति पटल पर अंकित है, जिसे तकदीर भाग्य कहते हैं। विष्णु उसी को हमारे सामने पेश करते जाते हैं। पालन पोषण करने का मतलब है हमारी कमाई जो है वही व्यवस्था हमको प्रदान करते चले जाते हैं। फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा जी के रजिस्टर से नाम कट गया। और जब ब्रह्मा जी कागज भेजेंगे विष्णु जी के पास कि ये हमारे पास से आया, इसकी व्यवस्था देखो। संस्कारें नहीं बचे तो विष्णु व्यवस्था कैसी देंगे? अर्थात विष्णु के पालन पोषण की अब आवश्यकता नहीं रह गई, उनके क्षेत्र से ऊपर उठ गया। फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दिए राम और कृष्ण। राम भगवान पेड़ से बोले, पत्ते से बोले, आकाश से बोले, मिट्टी से बोले, इससे बोले। साधना काल में सर्वत्र से आवाजें आया करती हैं। जिधर दृष्टि पड़ी उधर से आवाज आएगी, इधर ताको, इधर जाओ, इधर बोलो, अब उठो, खाओ, बैठो, सर्वत्र से बोला करते हैं। तब तक बोलते हैं जब तक मार्ग में साधक है, जा रहा है। ड्राइवर गाड़ी तब तक चलाता है जब तक रास्ते पे चल रही है, और जब गाड़ी खड़ी हो गई, पूरी यात्रा कर ली, तो अब चलाएगा क्या? परमहंस महाराज से भगवान बोलो बंद कर दिए। महाराज सोचे बात क्या हो गई, हमसे भगवान बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं? महाराज के बारे में और वैसे सब बतावें, आप लोगों के बारे में बतावें, महाराज के बारे में न बतावें कि तुम इधर जाओ, ये करो, ये न करो, तुम फ्री। भगवान तब तक बताते हैं जब तक संस्कार बकाया। संस्कार कट गए तो अब तो चाहे जिधर जाओ, कोई खतरा नहीं, बताना बंद। फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दिए राम और कृष्ण। राम सर्वत्र से जो बोलते थे वो फूंक गया, काम खत्म। कृष्ण जो साधना करवाते हैं, क्रिया अंदर से जो भजन की क्रिया के पथ पर चलाते हैं, वो भी बंद, वो भी खत्म। मार्गदर्शन। फूंक दिए ब्रह्मा और विष्णु, फूंक दिए राम और कृष्ण। जरत जरत ऐसा जरे जाका आर न पार। सब कुछ जल गया, केवल एक ही चीज बची जो अपार है, वो तो सब जल गया। जरत जरत ऐसा जरे जाका आर न पार। ईश्वर जीव ब्रह्म और माया फूंक दिया संसार। ईश्वर, जब तक हम जीव हैं तब तक हमारे लिए ईश्वर है, और ईश्वर के लिए जीव है। माया में है तो ब्रह्म चाहिए, ब्रह्म के अधीन माया है, इनसे परे हो गया। ईश्वर जीव ब्रह्म और माया फूंक दिया संसार। ना हम जीव है, ना ईश्वर है, ना माया है, ना ब्रह्म है, परम ब्रह्म की अवस्था आ गई। बिना ईंधन के प्रकाशी। जो भगवान कृष्ण ने कहा, क्षर अक्षर से परे मैं परम भाव में स्थित परम पुरुष हूं, इसीलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं। ये अवस्था बुद्ध को मिली। तो ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण जितने हैं, ईश्वर जीव माया ब्रह्म, ये बैखरी मध्यमा पसंती परा तक हैं। परा का भजन जब पूरा हो गया, उसके बाद इन चारों का काम खत्म हो जाता है। आगे स्वयं भगवान ही अपनी अवस्था प्रदान कर सकते हैं, वो अवस्था कोई नहीं दे सकता भगवान के सिवा। और वो अवस्था जब मिली तो परमहंस महाराज के आर पार हमरो नहीं देश काल से अंत।
मैं ही अखंडित एक हूं सब वस्तु का तंत्र, मैं ही चेतन अविनाशी लावनी सुन 12 मासी। इसी को बुद्ध ने अपनी भाषा में कहा कि सातों समुद्र हमारे पैर इतने लंबे हैं, इतने चौड़े हैं कि सातों समुद्रों को, जैसे गद्दा पैर पर होते हैं ना, वो हमारे पैर के गद्दे हैं। पूरी धरती, पूरे महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, एशिया, जितने सब इसी धड़ के नीचे है। मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। और पूरे पहाड़ हिमालय सहित हमारे सिर की तकिया है। आकाश में जितने नक्षत्र हैं वो हमारे एक एक रोम पर उसी तरह से विराजमान है जैसे घास के ऊपर ओस का कण होता है। वही तुलसीदास जी लिखे हैं, पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग अभिरामा। ये प्रसाद बांट दो। बिना ईंधन के प्रकाशी लावनी सुन 12 मासी। भगवान परम प्रकाश रूप दिन राती है, स्वयं प्रकाश रूप दिन राती है। उन्हें किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं। जानत तुम्हें हुई जाई, वो भगवान स्वरूप हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। वो बाहर जितने भी देवी देवता मंदिर मूर्तियां मठ मतांतर है, श्रद्धावश मनुष्य दौड़ के जाता है। श्रद्धा है इसीलिए जाता है। लेकिन अनुभवी गुरु महाराज मिल जाए, साधना की विधि बता दे, हृदय से जागृत हो जाए, अनुभव संचालित हो जाए, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। समय ही बर्बाद होगा, भटकाव ही होगा, और है कहीं कुछ नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। पूजा स्थल पर प्रणाम कर लेना, प्रार्थना कर लेना, आशीर्वाद मांग लेना।